हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, परखनली शिशु का अभिप्राय। पहला विकल्प निषेचन तथा विकास दोनों गर्भाशय में। तीसरा विकल्प निषेचन और विकसित भ्रूण परख नलिका में। चौथा विकल्प निषेचन इन विट्रो और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। चौथा विकल्प परख नली में वृद्धि शिशु। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा के अंदर हम लोग परख नली शिशु के बारे में देखेंगे। परख नली शिशु सामान्यतः शिशु का जन्म तब होता है जब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु दोनों ही फैलोपियन नलिका के अंदर आपस में मिलकर के निषेचन करते हैं। निषेचन करते हैं तो इनके निषेचन से गर्भाधारण होता है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में निषेचन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में नर के शुक्राणु को और मादा के अंडाणु को परख नलिका के अंदर परख नली के अंदर ले जाकर इनके बीच निषेचन कराते हैं। इनके बीच निषेचन कराते हैं। निषेचन के फलस्वरूप इन्हें गर्भाशय में भेजते हैं। गर्भाशय में भेजते हैं। तो इससे जो शिशु मिलता है उसे हम लोग परख नली शिशु कहते हैं। इससे जो शिशु हमें मिलता है उसे हम लोग परख नली शिशु कहते हैं। तो जैसा कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है, परख नली शिशु का अभिप्राय। पहला विकल्प निषेचन तथा विकास दोनों गर्भाशय में होते हैं। तो ये विकल्प हमारा गलत है, क्योंकि दोनों ही परख नलिका के अंदर होते हैं। दूसरा विकल्प निषेचन और विकसित भ्रूण परख नलिका में। तो ये भी विकल्प हमारा गलत है। तीसरा विकल्प निषेचन इन विट्रो और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। ये विकल्प हमारा सही है कि पहले निषेचन हम लोग परख नलिका के अंदर कराते हैं, फिर इसे गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। चौथा विकल्प परख नलिका में वृद्धि शिशु, ये विकल्प भी हमारा गलत है। तो बच्चों, हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।